सर सेम चीज़ मैंने उस्ताद से सुनी थी सर। किसके रिगार्डिंग? सर एनसीसी में हमारे उस्ताद होते हैं, पीआई स्टाफ सर। तो उन्होंने ऐसे ही कुछ बोला था कि जो लेफ्टिनेंट आता है ना, तो वो पहले तो उसकी रैंक उतरवा देते हैं। मतलब एनसी हो जैसी कोई भी हो, उसकी रैंक उतरवा देगा, फिर सर उससे 1 2 महीने काम करवाते हैं सर, यूनिट का पूरा। बिल्कुल, रिवॉर्ड उसको मिलता है सर। बैरक्स में रखा जाता है जवानों के साथ। बिल्कुल सर। ठीक है, ये से चीज हम लोग के साथ भी बताई थी। उस्ताद थे हमारे, जब हम कैंप में गए थे एटीसी के, तो उन्होंने बताया था कि जब स्पेशल फोर्सेस का प्रोबेशन होता है, तो द फर्स्ट थिंग दे डू इज दे रिमूव द रैंक ऑफ द ऑफिसर्स। हाँ, स्पेशल फोर्सेस और में जो रैंक सबके हटा देते हैं। और जब कोई भी ऑफिसर की नई यूनिट में जाता है, तो सीओ के इंटरव्यू से पहले, जनरली सीओ का इंटरव्यू बाद में होता है, सीओ के इंटरव्यू से पहले 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना भर, 2 महीना भर, किसी किसी केस में 2 3 महीने भर भी बंदे को बैरक्स में जवानों के साथ में रखा जाता है। फिर जवानों से, या फिर जो आपका एसएम वगैरह होते हैं, ठीक है, उनसे पूछा जाता है, उसके रिव्यूज वगैरह लिए जाते हैं, और फिर उस बंदे का जो होता है इंटरव्यू वगैरह होता है। ठीक है, तो इट्स अ सर प्रॉपर प्रोसीजर, काफी सही है वैसे मेरे ख्याल से। सर पुली टाइप करते हैं, सुना भी था सर मैंने काफी बार। हाँ हाँ, वो जवानों की तरह पूरा रहता है उसका। ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं है, एकेडमी डजेंट काउंट। फील्ड में एकेडमी डजेंट काउंट, एकेडमी अलग चीज है भाई। जो बंदा 25 30 साल से नौकरी कर रहा है सूबेदार की रैंक पे, उसके लेवल का एक्सपीरियंस आपको पता भी नहीं चलेगा। एक मेरे पापा ने एक बार बात बताई थी मुझे, हम लोग बैठते हैं तो बातचीत करते हैं। 90s की बात है, वही एलओसी वगैरह के आसपास की। नया नया ऑफिसर था, लेफ्टिनेंट था, उनकी पेट्रोल का वही कमांडर था। ठीक है, उनकी पूरी प्लाटून वगैरह जो थी वो गई थी पेट्रोलिंग के लिए। उसमें कुछ हवलदार भी थे, सूबेदार वगैरह था शायद, और बाकी जवान वगैरह। तो पापा उस टाइम पे शायद जवान वगैरह हुआ करते थे। तो उन्होंने बोला कि भाई हाँ, इस रास्ते से जाना, इस रूट से जाना है, ऐसा वैसा चल रहा था डिस्कशन। तो जो सूबेदार था उसने मना किया कि भाई ये जो रूट है सही नहीं है, दिस लीड बियॉन्ड द एलओसी, एलओसी के बाहर वगैरह है। लेकिन लेफ्टिनेंट नहीं माना। उसने कहा भाई मेरी अथॉरिटी को ओवरराइड मत करो। अब सूबेदार बंदा है भाई, 20 25 साल की नौकरी तो है ही उसकी, उसने पूरी दुनिया देखी है। तुमने नहीं मानी उसकी बात, और ये लोग पहुंच गए एलओसी के पास, पाकिस्तानी चौकी के पास। वहाँ बड़े बड़े घास के जो सरकंडे होते हैं, जो मैंने आपको बताया था, वहाँ ये लोग छुपे रहे। दिन हो गया, पूरे दिन में लेटे रहे धूप में। और फिर रात को धीरे धीरे करके क्रॉलिंग करते हुए, एल्बो क्रॉलिंग करते हुए, ये लोग जैसे तैसे वहां से निकले हैं। और जैसे ही अपने एरिया में आए हैं, वैसे ही लेफ्टिनेंट की हुई पिटाई। ठीक है, ठीक है, वैसे ही लेफ्टिनेंट की हुई पहले तो पिटाई, और फिर उसके बाद में यूनिट जाके उसको खड़ा किया पानी की टंकी पे, भाई तुम्हें जागते रहो, चिल्लाना है हफ्ते भर तक। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हमें नहीं पता होती यूनिट्स में। अगर आप इतनी गलती करोगे, इतनी ग्रेव मिस्टेक करोगे, तो फिर पनिशमेंट भी उसकी काफी हाई होती है। तो ये चीजें भी होती है, फ्रेंडली फायर्स भी होते हैं, ना जाने क्या क्या चीजें आती है। बहुत सारी चीजें बाहर नहीं आती और आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जनरल पब्लिक का मोरल जो है वो इन सब चीजों से down- ठीक है। यस सर। यस ओके सर। चलो फिर, ठीक है।